नाम पर भी वोट बैंक वाली सियासत हो सकती है? यह सवाल सुनने में आपको काफी अटपटा और डिफरेंट लगेगा और लग रहा होगा कि ये अमीश देवगन कैसा सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हमारे देश की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां या फिर कहीं विपक्षी पार्टियों पर यही आरोप लग रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी, ये तमाम विपक्षी नेता कह रहे हैं कि भारत युद्ध के मुद्दे पर मजबूत स्टैंड नहीं ले रहा और ईरान के समर्थन में कोई बयान नहीं दे रहा है। सवाल है कि जब तमाम इस्लामिक देश भी ईरान की खिलाफत कर रहे हैं और खिलाफ दिख रहे हैं, तो भारत का विपक्ष ईरान के मुद्दे पर इतना परेशान क्यों है? और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के इसी स्टैंड को लेकर वोट बैंक और तुष्टीकरण वाला राग क्यों आलाप रही है? क्या बीजेपी भी कुछ छुपा रही है? लेकिन आज इसी बीच भारत के पक्ष में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। यानी देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर फिलहाल इसका कोई इंपैक्ट असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि परमिशन लेनी पड़ी है अमेरिका के साथ। यह भी बड़ा विवाद का विषय हो गया है। तो सवाल है कि क्या मिडिल ईस्ट की जंग के बीच मोदी सरकार की कूटनीति बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है? आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के साथ, मेरे युवा मित्रों के साथ होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए देश के नंबर 1 शो आर पार का। हमारे नेताओं को बहुत गंभीर और गहरी चिंता सता रही थी। हम लोग सब बहुत पजल्ड हैं, इस बात से बड़े कंफ्यूज हैं कि सरकार को आखिर क्या हो गया है कि सरकार ने इतने बड़े घटनाक्रम के बाद भी चुप्पी साध ली। ईरान इजराइल युद्ध के बीच देसी सियासत में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ सियासी जंग का मोर्चा खोल दिया है। हालांकि खुद पीएम मोदी ईरान इजराइल युद्ध शुरू होते ही भारत का स्टैंड साफ साफ बता चुके हैं, लेकिन कांग्रेस से लेकर ओवैसी और समाजवादी पार्टी तक सबको सियासत का बड़ा मौका मिल गया है। हमारा दोस्त था ईरान, मौत के ऊपर 2 शब्द भी ना बोल सके। देश को उम्मीद नहीं थी कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री मिलेगा। किस कदर डरे हुए हैं अमेरिका से, ऐसा डरा हुआ प्रधानमंत्री देश को मिला है। ईरान और इजराइल का युद्ध रुकवाना चाहिए मोदी जी ने। इतने बड़े नेता है मोदी जी, विश्व गुरु है। ऐसा नेता अब तक ना पैदा हुआ ना पैदा होगा इतिहास में। खमेनी साहब जवाहरलाल नेहरू के बहुत बड़े भक्त भी रहे हैं। क्या उसका गुस्सा है क्या मोदी जी को? हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर मोदी सरकार के फैसले के साथ खड़े दिख रहे हैं। India has already called for de-escalation and diplomacy, which are the only ways forward. लेकिन इस सियासत के बीच भारत के लिए एक बड़ी गुड न्यूज आई है। सरकार ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि देश में फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे और अब यह भी साफ हो गया है कि भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा। इस बीच ओवैसी समेत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ईरान पर जो रुख दिखाया है, उसे लेकर बीजेपी वोट बैंक और तुष्टीकरण की सियासत का आरोप लगा रही है। और इसी बीच ईरानी मूल की एक्ट्रेस मंदाना करीमी ने ईरान को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। क्या ये पढ़ाया जाता है यहूदियों को रहने का हक नहीं है, हिंदुओं को रहने का हक नहीं है? ये पढ़ाया जाता है ईरान के स्कूलों में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। मेरा स्कूल में सुबह में जब हम लोग स्कूल जा रही थी, स्कूल के गार्डन में हमारा एक फिक्स हर रोज का फिक्स था जी। डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, डेथ टू ब्रिटिश और डेथ टू सो मेनी अदर कंट्रीज। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष वाकई ईरान के नाम पर वोट बैंक वाली सियासत कर रहा है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो स्वागत है आपका आज के इस ब्रॉडकास्ट के अंदर। आइए आपका परिचय करा देते हैं मेहमानों के साथ। मेरे साथ विपक्ष में जुड़ रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, सीनियर लीडर लेफ्ट के। मेरे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजकुमार भाटी, उनका अभिनंदन है। साजिद रशीदी साहब हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं इस चर्चा में सिद्धार्थ यादव, बीजेपी के प्रवक्ता अनंत रंगनाथन, जाने माने प्रोफेसर, पॉलिटिकल कमेंटेटर। मेरे साथ इस चर्चा में फैज खान हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। आपका भी स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ मेरी जनता जनार्दन युवा मित्रों का भी अभिनंदन है। बहस का एजेंडा
युद्ध के बीच भारत की कूटनीति दबाव वाली है या प्रभाव वाली? क्योंकि दबाव शब्द का बहुत इस्तेमाल हुआ है बीते कुछ दिनों के अंदर। रूस से तेल के मुद्दे पर भारत ने मौके पर चौका मारा है। ईरान के खुले समर्थन के पीछे विपक्ष की क्या वोट बैंक वाली रणनीति है? और चौथा, भारत के लिए इजराइल जरूरी है या फिर ईरान? चलिए मैं शुरू करता हूं आज के इस बड़े सवाल से। युद्ध के बीच भारत की कूटनीति दबाव वाली है या प्रभाव वाली है?